खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज तेजस्विनी की टीम आ पहुंची है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कर्तव्य पथ पर और ये है देश के सत्ता का गलियारा। आज तेजस्विनी की टीम आप तक लेकर आ रही है एक ऐसी महिला को जो देश की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट है। पिछले 44 वर्षों से वो देश के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने कैमरे के माध्यम से देश के जन जन तक पहुंचाती आई हैं। अखबारों की तस्वीरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन उन तस्वीरों को लेने के पीछे जो खड़े होते हैं उनमें से देश की पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जगह इस क्षेत्र में बनाई। हिंसा की बात करें, कर्फ्यूज की बात करें, पार्लियामेंट के अटैक की बात करें, करगिल युद्ध की बात करें, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनका वो गवाह रही। उन्हें सरकार के द्वारा न केवल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है बल्कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हमारे आज की तेजस्विनी है जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट शिप्रा दास। तो आइए जानते हैं शिप्रा जी के खतरों से भरे करियर के बारे में। शिप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। स्वागत आपको भी। आप मेरे को आज बुलाया। आई एम रियली वेरी फीलिंग वेरी गुड एंड नाइस एंड प्राउड आल्सो। और शिप्रा जी, मेरे को लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल है क्योंकि हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं कि इस पुराने संसद भवन में आपने तो बहुत बहुत लंबा वक्त बिताया है ना। कैसे देखती हैं आप अपने जीवन सफर को? अगर कुछ शब्दों में आपको समेटना हो, मुश्किल काम है वैसे। पार्लियामेंट तो मैं 1989 से मैं कवर कर रही हूँ। पार्लियामेंट मेरे हार्ट में जुड़ा हुआ है। इतना दिन मैं काम किया था। आई फील एक दिन भी मैं पार्लियामेंट में नहीं जाता तो लगता मैं कुछ गलत काम कर दिया। अच्छा। ऐसे लगता मेरे को। एक दिन प्राइम मिनिस्टर मेरे को पूछे थे कि आप कितने साल से आप काम कर रहे हो? मैं 89 से पार्लियामेंट कर रहा है। नहीं, एक दिन नहीं आए तो बहुत बुरा लगता है ना। और हाँ सर, आई फील वेरी बैड। कौन से प्राइम मिनिस्टर? हमारा मोदी जी पूछा एक दिन मेरे को। एक टाइम तो मैं सुबह आके बजे तो जैसे स्पीकर साहब एक दिन मेरे को बोला, आप तो दरवाजा खुलने का पहले आता और दरवाजा बंद होने के बाद जाते हो। ऐसे भी मेरे को बोला एक दिन मिस्टर बिरला साहब मेरे को बोला। शिप्रा जी, आपके लिए कहा जाता है कि तस्वीर खींचने का मतलब एक पल को अपने में कैद कर लेना और वो सही पल हो, ये बहुत ध्यान रखना होता है। और आपको इस मामले में परफेक्शनिस्ट माना जाता है। कैसे करती हैं आप? मंत्र क्या है इसके पीछे? देखिए, मंत्र क्या, डेडिकेशन, आई फील द कंसंट्रेशन एंड फास्ट वर्क। हमें हमेशा कभी जब मैं फील्ड में जाती हूँ, हमेशा मेरे नज़र चारोदार में घूमते रहते हैं, कोई चीज़ ना मिस ना हो। आई हैव सीन सो मेनी टाइम। आई डिड द सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। एक दिन मेरे को लखनऊ से एक फ़ोन आया मेरे पास। उस टाइम मुलायम सिंह और अमर सिंह दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस थे। तो मेरे को पूछा कि दोनों साइड में मुख। उस कुछ दिन बाद उस दोनों में लड़ाई हो गया था। तो वो पिक्चर हमारा मैगजीन पर बहुत बड़ा छपा। लखनऊ से पूछा, ये पिक्चर तो हमारे पास किसी को पास नहीं है, आप कैसे खींच लिया? आई कीप इट माइंड। I'm a magazine photographer. I never miss any shot. And that time once police second
वो मुंह उधर घुमाया तो मैं शूट कर दिया था। अच्छा। और वो पिक्चर अभी ऐसे बहुत इंसिडेंट आए। देखें तो आपने तो इतने इम्पोर्टेंट इवेंट्स को अपने लाइफ में कवर किया है कि मेरे ख्याल गिनती ही बहुत लंबी फहरिस्त है इस चीज़ की। लेकिन कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे, कहाँ से सिरा थामे, कहाँ से शुरुआत करें जहाँ पहली बड़ी इवेंट जिसको आपको एक फोटोग्राफर के तौर पर कवर करना था? हाँ, सो मेनी इवेंट्स आई हैव। मैं जब कलकत्ता में थी, पहले जब मैं कैमरा लेके काम करना स्टार्ट किए थे, उस टाइम मेरे पास इतना आधी आया, सोशल आधी जाकर बोल सकते हो, ऑल मैन एवरीबॉडी अगेंस्ट ऑफ मी। मेरे को एक असाइनमेंट के लिए मैं एक खंबा का पास ऐसे करके खड़ी रहते थे, मेरे को एक असाइनमेंट दे दे, हम सक्सेसफुली करके आएंगे। मेरे पास एक ये था, जब मेरे को जो असाइनमेंट देगा मैं सक्सेसफुली करूँगा, वो मेरे एक अंदर से ये होता। किंतु मेरे को कोई असाइनमेंट देना नहीं चाहते। मतलब आपको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा? सामना करा। एक बार एक असाइनमेंट मेरे पास आ गया, बड़ा असाइनमेंट। क्या असाइनमेंट था? दैट इज इन सुंदरबन, पार्वतीपुर में एक बड़ा फ्लड हो गया था, बहुत वॉश आउट एवरीथिंग। तो हमारा वो बड़ा पेपर में 3 फोटोग्राफर, बड़ो फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर को मालदा, एक फोटोग्राफर को मुर्शिदाबाद भेजा। और मैं तो वहाँ फ्रीलांसिंग करे, आई एम ए वेरी इग्नोर पर्सेंट है, अरे क्या करेगा, तो नहीं कर सकते। मेरे को सबसे बुरा जगह में भेज दिया, अरे जाओ फ्रीलांसर है, जाओ भेजो, देखो क्या कर सकते। मेरे को पार्वतीपुर में भेज दिया। एंड आई टुक इट वेरी सीरियसली दिस असाइनमेंट। 4 रिवर एंड 4 आइलैंड पार होके मैं जब वहाँ पे गया, देखा एवरीथिंग वॉश आउट एंड आई शूट पिक्चर एवरीवेयर फ्रॉम हियर। देखिए उस टाइम मेरे को इतना जानकारी नहीं, किसी ने दिया नहीं, ये तुम न्यूज़ फोटोग्राफी कर रहे हो, तुमको क्या करना है, इमीडिएट क्या करना। बट मेरे माइंड में वो काम आया कि मैं ये शूट करने से ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दूंगी तो अब आज का पिक्चर मैं आज नहीं पहुँचा सकती हूँ, तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो व्हाट आई कैन डू, व्हाट एवर आई शूट, नाउ आई रन अवे। बस वो अब 4 रिवर का क्रॉस करके वो आइलैंड के पास आया। लास्ट बस लेफ्ट फॉर द कैलकाटा, आई डिड नॉट टेक द बस। आई वॉज सो ये, and then what I'll do, I want to go back to Calcutta। एक ओल्ड मैन मेरे को बोला, आप जा सकते हो, आप यहाँ से जाओ डॉकखाली घाट, वहाँ से एक मातला रिवर है, वो रिवर क्रॉस करो, क्रॉस करके तब तुम जाओ कैनिंग घाट, वहाँ से आपको ट्रेन मिला। आई डिड नॉट लेट, आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, इमीडिएट आई रैन ऑन दैट प्लेस। और मेरे माइंड में शुद्ध एक चीज़, आई हैव टू रीच right time, I have to submit my picture in the right time, I have to defeat everybody, I can prove that I can do the work. And then I took the train, I reached my office night 12:30. Next day my picture was published and everybody told she is a woman, that's why she got the privilege. ओह अच्छा, मतलब आपके क्रेडिट, काम का क्रेडिट तब भी नहीं मिला आपको? हाँ, मतलब ज़िंदगी में आपने बहुत जद्दोजहद की ना एक महिला के तौर पे, अपने आप को साबित करने के लिए। आई फील एवरी असाइनमेंट फॉर मी टिल टुडे इज ए एग्जाम हॉल। आप जितना टाइम कैमरा लेके काम कर रहे हो, उतना टाइम ही आपको, जो आपको दिमाग माइंड काम करेगा, आँख काम करेगा, काम कर सकते हो। असाइनमेंट खत्म होने के बाद आपको अच्छा पिक्चर तो मैं शूट तो नहीं किया, कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। उस पल को तभी पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता एवरी असाइनमेंट टिल टुडे I feel as my exam hall. शिप्रा जी, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे जो मेल पत्रकार थे, पुरुष पत्रकार थे, उन्होंने आपका बहुत विरोध किया ना, तो कैसे उस विरोध से पार पाया आपने, क्या हुआ? मैं एवरीडे फाइट। जब मैं कलकत्ता में काम कर रहे थे, आई ऑलवेज, नोबडी गिव मी द न्यूज़ असाइनमेंट टू मी, बट एवरी डे आई कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूज़ एंड आई गिव द पिक्चर ऑफ द न्यूज़ एवरी डे, नया पिक्चर देते थे। तो ये देख के मैनेजमेंट से मेरे को हमारा एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया काम करने के लिए। बट ऑल मेल फोटोग्राफर started to shout, if women work then we will not work here। अच्छा, मतलब जितने पुरुष पत्रकार थे उन्होंने कहा कि वो तभी काम करेंगे और आपको नहीं रखेंगे, महिला पत्रकार नहीं, फोटो जर्नलिस्ट नहीं होनी चाहिए। काम नहीं कर। चीफ फोटोग्राफर दैट दे टोल्ड मी, शिप्रा आप कोई एक पिक्चर हमें खींच दे सकते हो?
कारण वो पिक्चर खींचने के लिए ऑल मेल फोटोग्राफर हैज गॉन एंड दे आर बीटन अप एंड कम बैक, नोबडी कैन शूट दैट पिक्चर। वन पॉलिटिकल पिक्चर था वो। उस टाइम दार्जिलिंग में गोरखालैंड का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो राजीव घिसिंग वाज द लीडर ऑफ दैट। तो राजीव गांधी के साथ राजीव घिसिंग का बहुत अच्छा दोस्ती बन गया था कारण गोरखालैंड। तो दार CPM राइट ए वॉल राइटिंग, राजीव घिसिंग अशुभ आता बंद होक मीन्स राजीव घिसिंग का जो कोलैबोरेशन है, इट इज़ नॉट गुड, स्टॉप इट। देन ज्योति बाबू का साथ अच्छा रिलेशन हो गया। देन CPM देखा तो बड़ा गलत हो गया, हम लोग को ये वॉल राइटिंग पूछना पड़ेगा। और रात 12 बजे जाके सब कैडर वॉल राइटिंग पूछने लग गया। जब वॉल राइटिंग को जो पूछ रहा है ना, वो फोटो लेके आओ। मैं गाड़ी लेके पूरा कैलकाटा घुमा, देखा एक वॉल में, हमारा एरिया में एक वॉल में वॉल राइटिंग मिला, और हमारा एरिया था CPM का एरिया। मैं वहाँ से किसी का घर से 2 ब्रश और 2 डब्बा, चूना का डब्बा और 2 लड़का को 2 पकड़ के लेकर, दे आर ऑल CPM कैडर। पता नहीं मेरे को पहचानते, अरे जा तो पूछ, मैं यहाँ से ये कर दे, क्लीन इट, आई शूट द पिक्चर। इन द मीन टाइम सम टाइम हैज कम टू, मेरे को भगाने के लिए आया। माई गाड़ी वॉज स्टार्टिंग पोजीशन में रखा, उठा के लेकर भाग लिए। देन दैट पिक्चर हैज इन फ्रंट पेज बड़ा करके पिक्चर छापा। एंड दैट डे आई विथड्रॉ माई अपॉइंटमेंट लेटर एंड आई टोल्ड द ब्यूरो चीफ, जे मैं ऐसे की हो, आप लोग वो पेड़ को आप नीचे से काट दिया तो सुन के रखिए, मैं ऐसे ही पेड़ हूँ, झाड़ बन के बनूंगी बोल के मैं अपॉइंटमेंट विथड्रॉ करके आ गया। चोपड़ा जी, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे। संसद भवन जब वहाँ अटैक हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? उस दिन मेरे को ही ड्यूटी था, एडिटर दिया, क्योंकि मेरे सीनियर फोटोग्राफर मेरे को सरप्राइज करके आ गया था। नहीं चलिए, आई वेंट टू द ऑफिस। देन मेरे एडिटर कहा तुम यहाँ क्यों, आज पार्लियामेंट अटैक है। देन आई डिड नॉट वेस्ट माई टाइम, इमीडिएट रैन टू द पार्लियामेंट। आके देखा पूरा पार्लियामेंट का गेट बंद हो गया, अंदर में गोली चल रहा है। मैं वहाँ पे वही मजार का सामने जो एक ये था, वहाँ पे खड़ी थी। 2 गोली देखी, मेरे पाँव का पास आके गिरा। इसके बाद देखा पूरा बॉडी को लेके, इंजोर बॉडी, डेड बॉडी पूरा मारुति वैन करके लेके चला जाए। तो मैं सोचा मेरे को टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा, तो मैं वहाँ से ऑल द रोड आर क्लोज। देन एक बंदा जा रहे थे बाइक करके, मैं उसको पाँव पकड़ के ऐसे ही बोल रहा, भाई मेरे को लेके चलो राम मनोहर हॉस्पिटल है, मोटरसाइकिल में। वो मेरे को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में छोड़ दिया। वहाँ पे इतनी पब्लिक और इतने पुलिस, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा, हमें भी जाने पड़ा। तो मैं बोला मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो एक पुलिस ऐसे खड़ी थी, मैं उसका पाँव का नीचे से घुस के अंदर घुस गया एकदम। घुस के देखा पूरा बॉडी रखा, इंजोर बॉडी, डेड बॉडी पर। इमीडिएट आई फ्यू क्लिक्स, इमीडिएट आई डिड द इधर उधर फ्लिकर। देन एवरीबॉडी पुलिस कम एंड पीछे कर दिया, पीछे खींच के लेके बाहर कर दिया। बट मेरे पिक्चर बन गया था, मेरे पिक्चर लीड पिक्चर बना था वो दिन, लीड पिक्चर बना था। वैसे मैं कहता था आपकी कुछ छोटी हाइट का बड़ा फायदा हुआ इस तरीके से। छोटी हाइट का बहुत फायदा। मैं प्रेसिडेंट हाउस में हमेशा पुलिस मेरे को जब रुकते थे, मैं पाँव का नीचे से घुस जाते। मतलब दिन रात का आपका कुछ वो नहीं, और मतलब हर मौसम में एक तस्वीर के लिए पूरा जद्दोजहद की। मैं एक चीज, मैं एक जगह में बहुत जिद हूँ। मैं बोलती हूँ जी, मैं जब असाइनमेंट में जाऊंगी, आई विल नॉट मिस, और मैं ये लेके जाती हूँ, आई विल नॉट मिस। मैं एक जाना। अच्छा, आप करगिल वॉर में भी आप गई थी ना? उस युद्ध की कुछ यादें हैं आपके पास? याद देखो, वहाँ पे क्या हुआ, एकदम पीक प्लेस में जाना पॉसिबल नहीं हुआ, गया भी नहीं हम लोग। बट कारगिल वॉर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वही चारों धार में हम लोग घूमे थे। वहाँ से पूरा बॉर्डर अप टू राजस्थान वी हैव टू, एंड वहाँ पे देखा शेल आके गिर रहा है, वहाँ पे आ रहा है पूरा, वहाँ पे वही चार्ज कर रहा है ये। वहाँ पे आई शूट द पिक्चर एंड ऑल आर्मी पीपल आर अलर्ट, दैट टाइप ऑफ पिक्चर। एंड मैं और मेरे रिपोर्टर था, हम दोनों मिलके इतने प्रॉब्लम में देख रहा है ये जा रहा है, वो प्रॉब्लम में हम लोग को पड़ गया था, वो प्रॉब्लम में हम लोग फोटो खींच के आया। अब थोड़ा हिल में भी चढ़ना पड़ा, वहाँ पे हिल में एरिया बहुत टफ होते रहते एंड नॉट ओनली दैट, कभी वहाँ पे शेल गिरा तो शेल का पार्ट आके यहाँ गिर रहा है, एक शेल हमारा गाड़ी में आके गिर रहा है, शेल वहाँ पे गिर रहा है, ऐसे हो रहे थे। आई शूट एंड व्हाट एवर पॉसिबल आई शूट एंड आई कम। देखा जाए तो हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से ऐसी तमाम बातों के बारे में पता चल रहा है कि जो हम तस्वीरें अखबारों में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, उस हर तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है, जिसका एक उदाहरण आपके सामने हम शिप्रा जी की बात के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे शिप्रा जी का व्यक्तिगत जीवन भी बहुत कठिनाइयों से भरा रहा, संघर्ष से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वक्त एक ब्रेक का। तेजस्वी तेजस्वी टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेजस्वी तेजस्वी ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्वी, जिसमें आज हमारे साथ हैं देश की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट शिप्रा दास। शिप्रा जी, आपने इतनी सारी घटनाएं गिनाई, मुझे लगता है कि अगर मैं गिनती शुरू करूं तो बहुत लंबा वक्त होगा। लेकिन आप बहुत गरीब परिवार से थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ, कैसे आपका सफर आगे बढ़ा कि आप फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में आ गए? आपने तो इस बारे में कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी। ना जैसे गॉड ग्रेस, तो यही बोल सकती हूँ पहले। और मैं जो फैमिली में हूँ, देयर इज ए फ्रॉम द स्टारवेशन फैमिली। भुखमरी की मोड़ पर थे आप। एकदम। मेरे फादर वाज ऑलवेज सिक, मदर वाज हाउस वाइफ, एंड वी आर 5 ब्रदर एंड सिस्टर। नेचुरली आफ्टर सम टाइम माय एजुकेशन वाज स्टॉप्ड। आप सबसे बड़ी थी क्या? हाँ, मैं सबसे बड़ी तो थी। जिम्मेदारी सबकी आपके ऊपर थी। तो एजुकेशन वाज स्टॉप्ड। चारों धार में एक आवाज़ था मेरे पास में। मेरे फादर को सब बोलते थे, लड़की को शादी दे दो, लड़की को घर में रखना जरूरत नहीं, आपका बोझ कम हो जाएगा। मैं हमेशा बहुत जिहादी हूँ हर एक चीज़ में, विरोध तो करते थे विरोध आप करते हर थे। चीज़ का। हाँ। तो मेरे शादी का बात जब बोलते थे, मैं हमेशा विरोध करता हूँ। मेरे मदर समझते थे, मेरे मदर मेरे को इंस्पायर करते थे, किंतु मेरे मदर को कुछ करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उसको कमाई नहीं था। मदर चाहते मैं बड़ू हूँ, मैं काम करूँ। इस टाइम में मैं देखा हमें फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, कारण फादर सिक, मेरे पैसा मेरे को कमाना पड़ेगा। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, मैं एक स्टूडेंट पढ़ाती हूँ, 8 रुपया मिलता था। 4 रुपया में मैं घर में आटा रोटी खरीदने के लिए देते, और 4 रुपया में खाता बोई कलम कीन के मैं पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे। कहना तब तो मेरे को कोई नहीं स्टॉप कर सकते, मेरे फादर कुछ नहीं बोल सकते। तो हम बोलूँ मैं मेरे पैसे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम तो कोई नहीं कुछ बोल सकते। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे, इसके बाद में इतना स्टूडेंट पढ़ाते रखते, दिन भर रात भर मेरे को पढ़ाई करने की भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, मतलब ट्यूशन कर करके आपने पैसे घर में देना पड़ता मेरे को, किसको डोर टू डोर सिफम बिकना, प्रूफ रीडिंग का काम, ये काम वो काम। उस टाइम मेरे को ऑल इंडिया रेडियो में एक टॉकर्स का प्रोग्राम मिल गया, उसमें 5 रुपया मिलता था। मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा 5 रुपया उस टाइम। एक दिन टॉकर का प्रोग्राम है, 5 रुपया। और ये 70s 80s की बात कर रही हैं आप? 70s? ना, दैट वाज द 72। मैं स्कूल टीचर किया, मैं जो कितना काम इधर काम किया। जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे, मैं एक दुकान में, इलेक्ट्रिक दुकान में काम करते थे। 60 रुपया मिलता था मेरे को 2 घंटे के लिए छाड़ता। सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक ड्यूटी होता था। 2 घंटे में कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल क्लास करके आ जाती, थ्योरी क्लास कर ही नहीं सकता। क्या सब्जेक्ट पढ़ रही थी आप? क्या सब्जेक्ट था आपका? हमारा सब्जेक्ट था बायो साइंस। बायो साइंस करती थी आप? ओह, अच्छा। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज अ वेरी गुड। कहाँ बायो साइंस, कहाँ फोटो जर्नलिज्म, कैसे जुड़े? कोई चीज का कोई मिल ही नहीं है। तब ये सब करने के बाद आई एम वेरी एम्बिशियस ऑल्सो। तो उस टाइम मेरे को लिखने का आदत था। आई राइट ए फीचर, गुड फीचर ऑल्सो। उस टाइम नया 75 में नया टीवी चालू हुआ, टीवी में भी एंकरिंग का प्रोग्राम किया मैं उस टाइम में। क्या बात है। तो मैं सोचा क्यों नहीं फोटोग्राफी, अब तो स्टोरी लिख रहा है ना, फीचर लिख रहा है, पिक्चर चाहिए। और जब किसी फोटोग्राफर को बोलते तो मेरे को पिक्चर खींचने के लिए चलो, कोई जाना नहीं चाहता, इसके साथ क्या जाओगी? तो मैं नहीं सीखूंगी, मैं क्यों इसके ऊपर डिपेंड करूँ? देन आई थॉट आई लर्न द फोटोग्राफी। वही फोटोग्राफी सीख के मेरे फोटोग्राफी मेरे प्रोफेशन हो गया। कैमरास तो बहुत महंगे होते थे, कैसे सीखा, कैसे लिया? उस टाइम देखो, मेरे एक फ्रेंड था, फ्रेंड को बोला, ए तुम्हारे पास कैमरा है,
और मैं ना थोड़ा पापा मम्मी को फोटो खींचेंगे यार, कुछ नहीं, मैं देखूंगी कैसे होता है। तो उसको पास एक आइसोली 2 था, वो डस्टी है के पड़ा हुआ था, वो मेरे को डस्ट निकल के मेरे को दिया। तो वो मेरे को पहले एक दिन देखा है ऐसे फोटो खींचो, तो मैं उसमें एक रोल लगा खींचा, देखा पूरा पिक्चर काला काला, किसी को पहचान नहीं। बोले ये क्या खींचा मैं, तो हम लगा नहीं मेरे को सीखना पड़ेगा इसमें कुछ। उस टाइम वहाँ पे एक मेरे ब्रदर लाइक के ब्रदर मेरे से छोटा था, उसको बोला तुम मेरे को फोटोग्राफी सिखाओगे, मेरे पास एक आइसोली 2 है। बोले हाँ, आई विल कम टू योर होम, आई विल टीच यू। वो मेरे को एक दिन लेसन दिया था, एक दिन। वही लेसन से मैं नेक्स्ट डे जो फोटो खींचा, he was amazing, how you shoot like this। सब कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव होता था, ये कैमरा रोल्स वगैरह कैसे लेती थी, कैसे हाँ, afford करती थी? तो उस टाइम तो हमारा फिल्म रोल खरीदने का पैसा बिल्कुल नहीं था। तो हमारा सीनियर फोटोग्राफर जब फोटो खींच के रोल डस्टबिन में फेंक देते थे, मैं आई पिक्ड अप दैट फिल्म रोल, आई पुट इट माई कैमरा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 होता तो मैं बहुत खुश हो जाता था। उसमें मैं फ़ोटो खींच के डेवलप करके देते थे। तो भी वहाँ का फोटोग्राफर जो है हमें डेवलप नहीं करने देते, काम नहीं करने देते। वो न्यूज़ फ़ोटो खींच के लिए, और उसको दुश्मनी था हमारा न्यूज़ वर्क से, ये क्यों न्यूज़ देखा। मतलब कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है आपको शिप्रा जी। हाँ। देखा जाए तो अपनी जगह बनाने के लिए, और आज सब आपका सम्मान करते हैं। कौन सी ऐसी कुछ घटनाएं गिना सकते हैं आप, फिंगर टिप्स पे होंगी आपके, खतरनाक घटनाएं जिनको आपने कवर किया एक महिला होने के नाते, बावजूद आप वहां पर गई और आपने कवर किया? हाँ, मैं इलेक्शन कवर किया था, इतना इलेक्शन, एन टी रामाराव, माने वाजपेयी जी का, आडवाणी का रथ यात्रा, अयोध्या में गोली चला था, जो आई वाज इन दैट प्लेस जब फायरिंग हो रहा था, पूरा कर्फ्यू को मारा था, टीआर गैस चल रहा था, लाठीचार्ज चल रहा था, कुछ भी दिखी नहीं रहा। मैं वहाँ पे खड़ी होकर फोटो खींच रहे थे, और आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डे। आई शूट द पिक्चर इन द कश्मीर, देयर इज ए क्रॉस फायरिंग, BSF एंड टेररिस्ट क्रॉस फायरिंग हुआ। LTTE के साथ भी आपने, श्रीलंका में भी आपने शूट? हाँ, श्रीलंका में भी मैं गया था जब विड्रॉल हुआ था, IPKF विड्रॉल। I was that place, I shoot that picture, I come back, and everywhere, and that is a 3 days trip, and almost you can say I was almost without food, can say, because they are giving the army camp में roti and mutton chicken. I don't eat mutton chicken, तो just एक रोटी खा के दिन भर काम करना पड़ा था। I never say that I cannot do। हमें रात 12 बजे, रात 2 बजे, रात 1 बजे, जो भी कोई असाइनमेंट बोला, I am ready with my camera। मुझे लगता है कि आप एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है आज शिप्रा जी, क्योंकि आपने इतना कुछ सीखा, किया, इतना काम किया है कि आज मेरे को लगता है सबके लिए एक सीखने वाली बात है। मेरे को APJ अब्दुल कलाम हमेशा सामा के देख लो, फाइटर लेडी आ गया, फाइटर लेडी, हमेशा ऐसे ही बहुत मजाक करते थे मेरे साथ। लेकिन आपने, ये तो आपका एक पक्ष है, हार्ड न्यूज़, ये तो आपका एक पक्ष है, लेकिन आपने जो बुक पब्लिश हुई है आपकी, वो दिव्यांगजन, दृष्टि बाधित लोगों के ऊपर आपने पुस्तक बनाई। ये कहाँ से आइडिया आया कि इनके ऊपर काम किया जाए, ये संवेदनशीलता? हाँ, मैं सोचा, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, आई वांट टू डू सम क्रिएटिव वर्क। हमारा क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड में काम करना चाहिए। तो मैं बोला क्या करूँ, और एक दिन दिमाग में आया क्यों नहीं ब्लाइंड के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, ऐसे आया। किंतु ब्लाइंड के ऊपर कौन सा एंगल में काम करेंगे, ये बड़ी बात था। मैं एक दिन मैं एक ब्लाइंड हॉस्टल में गया था, मेरे को एक रूम में रहने के लिए दिया था। देखा उसमें लाइट प्रॉपर नहीं है। सुबह नहाने के बाद देखा देयर इज नो मिरर। व्हाट इज दिस, देयर इज नो मिरर। बाहर आके बैल्कनी में खड़ा हुआ, देखा ऑल ब्लाइंड बॉयज एंड गर्ल्स मूविंग एंड हियर एंड दे आर टेकिंग बुक्स, दे आर वेयरिंग साड़ी, दे आर क्लोथ्स, बट दे आर नॉर्मल, बट आई एम एबनॉर्मल, आई एम नॉट नॉर्मल। शीशे की जरूरत है कि आपको आईना चाहिए। उसको शीशे का जरूरत नहीं, हमें शीशे का जरूरत हो गया। सुपरिटेंडेंट था वो हॉस्टल का, ही इज आल्सो ब्लाइंड पर्सन। मिस्टर कॉल सेड, I cannot see my eyes, but I can see my heart. But you can see from your eyes, but you cannot see from your heart. Then I opened my eyes, then I started to see, and I showed them journalism, blind के ऊपर कैसे करना है, पूरा book all over country घूम के मैं काम किया। That's why APJ Abdul Kalam was very praised, and he took my exhibition in the President House for the 9 days. He kept this exhibition. और उस पुस्तक का फॉरवर्ड भी गुलजार साहब ने लिखा। And forward क्या गुलजार साहब, a book जब रिलीज हुआ, फर्स्ट ओपन हुआ, that is done by पूनम मुखर्जी, प्रेसिडेंट। क्या बात, बहुत
ऐतिहासिक शख्सियत हैं आप भी, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी का हर चैप्टर कुछ अलग है। और कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि मेरे को लगता है कई दिन तक भी आपके साथ बैठी रहूँ तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन शिप्रा जी, कार्यक्रम के अंत में जो लोग इस लाइन को समझते नहीं हैं लेकिन सोचते हैं कि चलो हम भी फोटो जर्नलिस्ट बने, उनको क्या गाइडेंस टिप देना चाहेंगे आप? मेरे को एक मैं बोलूँ, पहली चीज़ है, यू हैव टू वेरी हार्ड वर्कर, यू हैव टू वेरी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू नो गिव द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट वर्क। आप बोलो हमारा काम है, कोई वहाँ जाना है, वही काम करना है, आई नहीं। मेरे ज़िंदगी में कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं था ज़िंदगी भर। मैं कभी मेरे रिक्रिएशन के लिए कभी टाइम कभी नहीं देता। सो मैं उसको बोलो तो स्पेशली मैं वुमेन के लिए मैं बोलूँगी जो हमेशा अपने को वुमेन बोल के अपने को पीछे मत रखो। आप बोलो आई कैन स्टेप बाय स्टेप विद द मैन, आई कैन फाइट विद द मैन, आई कैन डू द वर्क विद द 100 फोटोग्राफर्स। ये लोग हम आपका कैमरामैन को मालूम है मैं कैसे जाके रेगुलर फाइट करता हूँ, गत्ता गुत्ता मार के करके मेरी जगह ले दो। आज आगे तो मेरे को धक्का मार के फेंक देता। आजकल कोई फोटोग्राफर एक धक्का मारे तो मैं 10 धक्का मार के आ जाती हूँ। ये हिम्मत आपने अपने अनुभव से जो अर्जित की है, ऐसे में ये ज़रूर है कि हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से ये ज़रूर पता चल रहा है शिप्रा जी कि किस तरीके से न्यूज़ में हमारे फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट काम करते हैं और कितनी मुश्किलों के बाद ये सब सामने लेकर आते हैं इन तथ्यों को, ताकि हम अपने दर्शकों तक एक एक सच्चाई सामने भेज सकें, सामने प्रस्तुत कर सकें। शिप्रा जी, बहुत प्रेरणादायक है आपका जीवन। इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब आप अपने अनुभवों को, अपने जीवन सफ़र को पुस्तक में जगह देंगी ताकि जन जन इससे रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स। तेजस्विनी के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़े जा रहे हैं शिप्रा दास के कुछ यादगार तस्वीरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।